कायेन मनः कृष्णे निवेशयेत् मय्येव मन आधत्स्व। जोड़ना यहाँ, मयि बुद्धिं निवेशय मनः कृष्णे निवेशयेत्। तो नारद जी वही बात कहते हैं जो भगवान ने गीता में भक्तों से मांगा है। अरे भक्तों, तुम मुझे फूल चढ़ाते हो, चढ़ाओ, लेकिन फूल में अपना मन रख के मुझे चढ़ाओ। मुझे तुम्हारा फूल तो तुम्हारी सामने रहेगा और सूंघोगे तुम ही, लेकिन फूल में जो तुम्हारा मन लगा है वो मन मैं ले लूंगा। वो बुद्धि लगाओ उसमें, तो मुझे उसमें लगी हुई बुद्धि चाहिए। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। परिणाम क्या होगा? निवसिष्यसि मय्येव न तु संसारे। हाँ, जोड़ लेना। निवसिष्यसि मय्येव, बस तुम मुझ में ही रहोगे, इस विषय में कोई शंका नहीं हो सकती, ऐसा भगवान ने कहा। तो नारद जी युधिष्ठिर को समझाते हैं और सुखदेव जी महाराज नारद जी के जरिए परीक्षित को और हम सभी लोगों को समझाते हैं कि भगवान में उल्टा पुल्टा मत देखा करो। उनके चरित्र का औद्भुत्य बड़ा विलक्षण है। हम जिन मानकों के ऊपर, पैरामीटर्स के ऊपर तो उनको तौलना चाहते हैं, उसमें वो आते नहीं। मेरे प्रभु, तो ये भगवान के चरित्र का औद्भुत्य और विषमता जब कभी कभी प्रतीत होती है तो एक दृष्टि दी है यहां पर सुखदेव जी ने कि आप ध्यान कर लो, विषमता कभी हो नहीं सकती। उस चरित्र में जरूर कोई बहुत बढ़िया बात होगी, उसको देखने की कोशिश करो, उस एंगल को पकड़ने की कोशिश करो। तो यहां पर यह प्रकरण पूरा हो गया। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर वैसे आपको शायद मालूम न हो, ये जो शिशुपाल है ये भगवान का मौसेरा भाई, और मौसी को पता था कि जिसके देखते, पहले 4 भुजा लेके आया था, तो जिसको देखते ही इसकी 2 भुजाएं गिर जाएंगी वही उसको मारेगा। तो कृष्ण भगवान जब देखने गए तो इसकी 2 भुजाएं गिर गईं। और महाराज मौसी जी ने पकड़ा कृष्ण को, बोले बेटा हमारे लड़के का वध न करना। अब बोले मैं क्या करूं, अब प्रारब्ध में इसके यही है तो मैं इतना कह सकता हूं कि मैं इसके 100 अपराध माफ करूंगा। बोले अच्छी बात है। तो ये जीवन भर गरियाता रहा। वो सब ठीक है, लेकिन भगवान गिनते रहे। वादा किया, उसने सारा इकट्ठे ही पूरा कर दिया स्वयंवर में। तो बोले अच्छा महाराज ऐसा है? बोले थोड़ा और है, वो भी सुन लो। ये भगवान का पार्षद जय विजय में से एक है। तो सनकादि ऋषियों ने शाप दिया था कि 3 जन्मों में तुम शुद्ध होगे, तो ये उसका आखिरी जन्म था, तो ज्योति उस भगवान में समाई। बोले महाराज पार्षद? हाँ। बोले जय विजय दोनों पार्षद थे और उनको सनकादि का शाप लगा, तो ये लोग महाराज हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने। वहां भगवान को 2 अवतार लेना पड़ा। फिर कुंभकर्ण रावण बने, तो रामावतार में भगवान ने उनका वध किया। अब यहां पर शिशुपाल और तो दंतवक्र बने, तो यहां पर भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किया। अब इनकी गति बन गई। बोले महाराज
हिरण्याक्ष का वध तो वराह भगवान ने किया, लेकिन नृसिंह भगवान बन करके तो वो हिरण्यकश्यपु के लिए कैसे आए? बोले ऐसा हो गया कि भगवान का एक परम भक्त था प्रहलाद। वो था तो हिरण्यकश्यप का लड़का ही, लेकिन अपने लड़के से ही उसने इतना वैर बांधा। क्यों? क्योंकि वो भक्त था। तो बोले कीदृश कस्य मा शापो हरिदासाभिमर्शन। बोले वो हरिदास था, भगवान का दास था, लेकिन इसने बहुत वैर बांधा और उसको बहुत सताया, और इसी निमित्त से भगवान ने नृसिंह रूप में अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। परीक्षित महाराज कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, महाराज ये वाली बात जरा हमें थोड़ा खोल के बताइए, क्योंकि प्रहलाद जी महाभागवत हैं, उनका चरित्र सुनने की इच्छा है। और ये हिरण्यकश्यप उनसे द्वेष कैसे कर बैठा? वो तो उनका पुत्र ही था। बोले सुनाता हूं। तो यहां अब प्रकरण आरंभ होता है प्रहलाद जी की कथा से, और ये संवाद हो रहा है मूल रूप से नारद जी और युधिष्ठिर के बीच में। मूल संवाद इन दोनों के बीच में हो रहा है। सुखदेव जी और परीक्षित ओवर हियर कर रहे हैं ऐसे है और हम लोग भी वही कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो बहुत रोने लगी स्त्रियां। तो हिरण्यकश्यपु ने उनको महाराज वेदांत का उपदेश किया। बोले कोई किसी को मारता नहीं, कोई मरता नहीं, हंता चेन मन्यते हंता, हतश्चेत मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतः नायम हंति न हन्यते। जब वेदांत सुनाया हिरण्यकश्यपु ने, महात्मा लोग इसको आसुर वेदांत कहते हैं। आसुर वेदांत क्यों है भाई? बात तो वही कह रहा है जो गीता में लिखी है। बोले आसुर वेदांत इसलिए है कि ही वांट्स टू मिसयूज द फिलॉसफी। Many times we try to justify our wrong things through the philosophy. आपने किसी का वध कर दिया, जज ने पूछा क्यों मारा? बोले कौन मारता है? I can quote गीता.